बदलाव तो नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए। जो वो वादा कर रहे हैं वो झूठा है। तेजस्वी यादव कहते थे हाँ। नौकरी देने के लिए, तो नीतीश कुमार कहते थे अपने बाप के यहाँ से जेल से लाएगा। अच्छा, तो आपको इस लेकिन बार उन्होंने 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दे करके, सरकारी नौकरी देकर साबित किया। 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सरकार रही। उसके बाद 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार है। एक अनुपातिक संख्या निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री की सरकार में कोई भागीदारी नहीं होती है क्या? आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब बिहार में पहले फेज की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। सेकेंड फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस बार किसकी सरकार बनाना है, किसको नहीं लाना है, बदलाव करना है, किसी सरकार को लाना है, उनके मुद्दे क्या है। रोजगार है, सरकारी नौकरी है, कई सारे तमाम मुद्दे हैं। सबसे जरूरी है युवाओं की बात करना। जो भी सरकार है उसको युवाओं की बात करनी चाहिए। तो हम सीधे युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार उनके मुद्दे क्या है, इस बार वो सरकार में किसको लाना चाहते हैं। क्या नाम भैया? रितेश कुमार। रितेश जी, जी क्या विचार इस बार? आप युवा हैं खुद, किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। युवा को चुनेगा तो उनको मौका देगा। हाँ। उनके पास विजन है। विजन है। सबसे बड़ी चीज है, प्लान पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर तो रहे हैं। एक चीज हमको एक मिनट हम पिन पॉइंट पूछते हैं। नीतीश कुमार को बदलना है, हाँ, बदलना है। बच्चे युवा में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव, किसको लाना है? तेजस्वी यादव को। तुरंत आते हैं। क्या नाम भैया? सूर्या गुप्ता। सूर्या भाई, क्या विचार इस बार बिहार में जो है? आप खुद एक युवा हैं सर, जी, बताइए। चुनाव है, युवा जो डिसाइडिंग फैक्टर फिर से साबित होंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए, किसी सरकार को रखना नहीं, है? बदलाव तो नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए। जो वो वादा कर रहे हैं वो झूठा है। तो इससे जो वादा कर रहे हैं वो झूठा है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन कह रहे तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो झूठा है। इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव कहते थे हाँ। नौकरी देने के लिए, तो नीतीश कुमार कहते थे अपने बाप के यहाँ से जेल से लाएगा। अच्छा, तो आपको इस लेकिन बार उन्होंने 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दे करके, सरकारी नौकरी देकर साबित किया। इस बार उन्होंने कमिट किया घर घर में सरकारी नौकरी। हाँ, बिल्कुल होगा। भैया क्या नाम? मेरा नाम निपेंद्र कुमार। आप खुद एक युवा हैं, हम युवाओं पे मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं, बहुत जरूरी चीज है। इस बार जब 11 नवंबर को वोटिंग करेंगे सेकंड फेज को, तो युवा किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर नहीं करेंगे? वही रोजगार और विकास एक ही है। तो रोजगार और विकास एक ही है। तो विकास की उम्मीद किससे? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। अरे एक बार नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी यादव जो है लगातार कह रहे हैं, अपनी हर सभाओं में कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आपको क्या लगता है नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। काहे? अरे भैया, हम लोग देखे होंगे वो भी दिन। कौन सा दिन है बताइए? ना, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे हाँ। वो भी दिन हम लोग देखे हुए। अच्छा, तो आप जंगलराज को इशारा कर रहे हैं। जंगलराज वाली रोड पे लेकिन अब आप कोई नहीं चलता था, तो विकास बड़ा मुद्दा है आपके लिए। हाँ। ठीक है, लेकिन अब देखिए आप एक युवा हैं तो रोजगार भी एक मुद्दा होना चाहिए। तो रोजगार के बारे में बताइए। जो उस लायक है उसको रोजगार मिल रहा तो है। प्रशांत किशोर कैसा लेके से क्या नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम किया। बहुत सारा शिक्षा काम के क्षेत्र में देख लीजिए जो। ठीक है, हम फिर से आपके पास आते हैं, रुकिए एक मिनट। क्या नाम? रोशन पांडे। पांडे जी, क्या विचार? कुछ युवा कह रहे हैं कि जो इस बार नौकरी के मुद्दे पर वोट देंगे तो बदलाव करेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका क्या विचार? पहले तो नौकरी की जो बातें होती है, हाँ। वादे होती है, हाँ। पहले तो मतलब एक मानदंड तय होने चाहिए। हाँ। 1990 से लेकर 2005 तक हाँ। आरजेडी की सरकार रही। हाँ। एक अनुपातिक संख्या निकालना चाहिए कि आपने 1990 से लेकर 2005 तक कितनी नौकरी दी। उसके बाद 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार है। तो 2 बार वो डिप्टी सीएम रहे, बिल्कुल। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे। नहीं, डिप्टी सीएम रहे, ठीक है। कुछ लोगों को मिली नौकरी। नहीं, डिप्टी सीएम रहे, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की सरकार में कोई भागीदारी नहीं होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। क्यों वही नहीं तो होते? मुखिया होता है ना होते हैं, सरकार बिल्कुल का। होते हैं। तो जब सरकार का मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर जो सरकारी नौकरी का जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी की हमने दिया, तो उसमें मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। सार्वजनिक अरे तौर पर बोल बिल्कुल रहे हैं। मुख्यमंत्री का योगदान है, लेकिन नीतीश तेजस्वी यादव के योगदान को आप नकार तो नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव जी के पहले क्या उनका जो 17 महीने का जो कार्यकाल अच्छा, ठीक था, है, हाँ। उससे पहले क्या नौकरी नहीं मिल रही थी बिहार? अच्छा, तो आपका कहना है कि इस एक बार अनुपातिक निकालिए मुद्दा क्या रहेगा? 2005 से पहले और 2005 के ठीक बाद, है। उसके बाद आधार बनाइए। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा तो बिल्कुल रोजगार है भाई, तो बुनियादी रोजगार तेजस्वी यादव देंगे या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार से भैया बताइए क्या नाम? पांडे साहब ही बताइए। युवाओं से ही बातचीत करते हैं, युवाओं के ही मुद्दे होंगे। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा रोजगार का। रोजगार का मुद्दा रहेगा। रोजगार की उम्मीदें आप किससे पाल रहे हैं इस बार? तेजस्वी जी से पाल रहे हैं। तेजस्वी जी के बाद से आपको उम्मीदें हैं कि वो रोजगार देंगे। उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कितना आपको भरोसा लगता है कि कम धरातल पर उतर पाएगा? कमिटमेंट किए हैं तेजस्वी जी। जिस घर में नौकरी होगा, हाँ। उस घर में, जिस घर में पढ़े लिखे लोग हाँ। होंगे उसको नौकरी देंगे। अच्छा, जिस घर में नौकरी होगा उस घर में नौकरी नहीं देना है। अच्छा, यहाँ हमको सबको देख के लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमको कुछ चीज प्रॉपर पूछते हैं, डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज बताइए, आप खुद एक युवा हैं, बिहार में एजुकेशन की स्थिति
कैसी है सबको पता है, ठीक है। अपने अपने राय होंगे, नो डाउट। बिहार का युवा क्या चाहता है? जब आप गुजरात से तुलना करते हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र तुलना करते हैं, क्या चाहते हैं बिहार के युवा? ठीक है, बिहार का हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, हाँ। नौकरियां मिले, हमें तो जो साधन हम एक जो चीज पूछ बाहर रहे हैं, जाना चाहते हैं वो ना जा पाए। वो ना जा पाए। हाँ। हम यहीं पे पूछते हैं, क्या पॉसिबल है कि बिहार के युवा जो है सिर्फ सरकारी नौकरी ही करें? क्या आप लोग कभी ये भी सोचे हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा, जैसे कुछ प्रशांत किशोर हालांकि कुछ बातें कर रहे हैं, सभी सरकार हालांकि कहती है कि यहाँ पे रोज ये इंडस्ट्री आनी चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में आप लोग क्या सोचना है? इंडस्ट्री बिल्कुल बात सही है, इंडस्ट्री तो आनी चाहिए। अब जहाँ तक लगता है, पहले जो सरकार हमें नीतीश कुमार को मिली हुई थी, बिहार जिस हालत में, हाँ। वो कुआं में था, ठीक एक है। तरह से खाली जगह पे था, उनको भरते भरते ये समय लग गया, औसत लग गया, ठीक है। अब जो समय है, आने वाला समय में, अब जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल आ सकती है और आएंगी भी। भैया एक चीज हमारा सवाल का जवाब दीजिए। जैसे सरकारी नौकरी की बात तो हो गई, ठीक है, नौकरी रोजगार, मान लिए युवा है, युवाओं के लिए वो एक कास्ट न्यूट्रल वो ये होती कम्युनिटी जो वोट करती है। बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? इंडस्ट्री के बारे में बताइए, क्या सोचेंगे? सबसे पहली बात इंडस्ट्रीज के बारे में, बीजेपी गवर्नमेंट्स का, जैसे मोतिहारी में एक चीनी मिल था, हाँ बिल्कुल, चीनी मिल मोदी जी ने बोला था, कमिटमेंट करके चले। बिल्कुल बिल्कुल गए ठीक, थे। हमें किसान के लड़के हैं, हाँ। ठीक, मेरा गन्ना गोपालगंज जाता है, हाँ, एक बार जाने में 7-8 हजार खर्च पड़ते हैं, हाँ, पूरे साल में लगभग 1.5 से 2 लाख का लॉस है, ठीक। 30-40 गाड़ी गन्ना हुआ लॉस। अगर वो गन्ना अगर किसान को मिले तो उसे हम बेहतर खेती कर सकते हैं, हम लोग कहीं और, मेरे बाल बच्चे और कहीं अलग पढ़ सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि रोजगार भी आए, इंडस्ट्री भी आए? इंडस्ट्री जाए, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कमिटमेंट करते हैं, अगर और चीनी मिल चालू नहीं हो पाता है, देश की दुर्भाग्य। ठीक है। और क्या नाम भैया? इधर आ जाओ ना भाई। क्या आप एकदम यंग हो एकदम, कितना हमको 25 साल से कम है, उनके आसपास ही हो गए। क्या इस बार मुद्दा रहेगा, युवाओं का मुद्दा क्या इस बार वोटिंग करने के टाइम में? वोटिंग करने के समय एक ही मुद्दा रहेगा कि आरजेडी को वोट न देके हाँ। अब एनडीए को वोट दिया जाए। ये हम पूछ रहे हैं भाई, क्यों आरजेडी को वोट ना देके? यही मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है, ये तो हम वोट डालेंगे तो वो ठीक है, मुद्दा युवाओं का क्या रहेगा? नौकरी को लेकर, चाहे आपको कोई वर्क को लेकर, कोई जैसे कि अदर स्टेट में आपको फैक्ट्री है, बिहार में किस कारण फैक्ट्री नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी पर भरोसा आप यहाँ के युवा नहीं करेंगे, अब रोजगार चाहिए तो फैक्ट्री में? आप खुद बोलिए, बिहार में इतनी जनसंख्या है तो हर घर में चाहे हर व्यक्ति को नौकरी कैसे मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती है। तो फिर उसके उसका अलावा उपाय? कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कि कोई इंडस्ट्री एरिया खुलना चाहिए। इंडस्ट्री पे तो सभी नेता बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, आपका भरोसा किस पर है? एनडीए पे। एनडीए में भरोसा है। 20 साल से लगातार तो नीतीश कुमार शासन काल में है ही। तो इससे पहले भी तो आरजेडी शासन काल में थी। अच्छा, तो ये तो आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन युवाओं की बात तो कहीं ना कहीं से पीछे छूट गई ना। तो आपका कहना है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री की बात सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कितना भरोसा है प्रशांत किशोर? उन पे अभी नहीं जम रहा भरोसा। ठीक है, रिलैक्स हो भाई, कुछ भी बोलने का है, जो आपको लग रहा है युवाओं के मुद्दे है बोलना है, इसमें क्या है, डरने की बात थोड़ी है। मोदी तेजस्वी कोई थोड़ी तुमको रोजगार देगा, सरकार देगा। क्या विचार भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन हुआ। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं बीबीए का तैयारी कर रहा हूँ। अरे जबरदस्त। तो लोग कहीं प्लेसमेंट के डालें? बताइए, हम लोग एमएस कॉलेज जो हमारे मोतिहारी शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, हाँ, आज तक कोई एक कंपनी का प्लेसमेंट नहीं आता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, अगर हम लोग दिल्ली जाए, वहाँ जाए तो 1000 तरह का कंपनी आके अपना प्लेसमेंट देता है। हम लोग मोतिहारी के शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हम लोग बीबीए कर रहे हैं, अभी एक कंपनी का प्लेसमेंट यहाँ नहीं आ रहा। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है उनको मानते हैं। सरकार को? सरकार भी यहाँ विधायक को अगर उस पर कार्रवाई करते, वहाँ देखभाल करते कि हमारे बच्चे को क्या मिल रहा है, सुविधा क्या नहीं हो रहा। अगर यहाँ के प्रिंसिपल को वहाँ जाके पूछताछ करते, कंपनी को यहाँ ऑफर मिलता, सरकार अपना ऑफर दिलाता, हर कम से कम कॉलेज स्टूडेंट को तो मिलना चाहिए। हम लोग बीबीए कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस की ही लाइन में ही जाना चाह रहे हैं। तो हमको एक चीज बताइए, बिजनेस की लाइन में आना चाहिए। हर नेता अपने अपने तरीके से, तेजस्वी जी हो, मोदी जी हो, प्रशांत जी हो, सब वादे कर रहे हैं रोजगार, नौकरी के। अब जब वोट डालने जाइएगा तो किसका मुद्दा ज्यादा ट्रिगर कर रहा है आपको? अभी तो सिर्फ मुद्दा देखा जाए तो तेजस्वी यादव ही हमारे युवा के लिए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही अभी बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को इस बार जो आप लोग चुनकर मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जिससे वो रोजगार दे, हर घर सरकारी नौकरी दे। भैया क्या नाम? मेरा नाम आकाश गुप्ता हुआ। आप भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? नहीं भैया, बिजनेसमैन है। बिजनेस में है? जी। अच्छा, आप भी युवा हैं? जी। युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए, युवा को सबसे पहले यहाँ पर रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार कौन देगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत? देखिए, अब नीतीश कुमार तो अभी 20 साल से है यहाँ। हाँ। अब हमारे युवा के नया नेता आए हैं तेजस्वी यादव, और जिस तरह उनका प्लान है, हाँ, हम लोग को अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, इसी पे हम पूछ रहे हैं, कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास कुछ लड़कियों से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे, उनका कहना था, आपका अपना तर्क था कि वो खुद जो है 9th मतलब 10th पास नहीं है,
वो हमको क्या देंगे? अब इस पे क्या आपका टेक है? अब देखिए, आप किसी के आप एजुकेशन पे जा रहे हैं तो इस एजुकेशन देखा जाते तो हमारे समाज चौधरी का भी एजुकेशन देखने में आता 7वां। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी आता है मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो फिर भी मतलब एक नेता को पॉलिटिकल जो कोई राजनेता है जो बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेगा, डिप्टी सीएम जो बनेगा सीएम, अलग चीज है, तो उसको एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें युवा क्या सोचता है? युवा देखिए एजुकेटेड इंसान खोजता है, हाँ। पर ये देखना है यहाँ पर जो भी हम लोग उनके साथ एजुकेटेड लोग भी जुड़े हुए हैं, हाँ। और जो भी उनका प्लान है, मतलब आप लोग उनके विजन को देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब एक मेरा सवाल है, जब आप किसी नेता को देखते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा युवाओं का, हम जैसे आपके जैसे पढ़े हुए लोगों का, क्या आप चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए, एक सामान्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए जब पॉलिसी बने देश में? कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा, ये तो मानते हैं पढ़ा लिखा बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो पूछ रहा हूं। लेकिन उसके अंदर अगर समझ नहीं है तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। और रही बात की शिक्षा व्यवस्था की, हाँ। बिहारी में हाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, हाँ। जाके बच्चे को समझिए कि इसमें अभी तक बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुआ। ठीक है, आयुर्वेद कॉलेज प्रमोद जी के रिजीम में बंद हो गया। क्या इनका शिक्षा के प्रति यही विजन है? तो इसका मतलब इस बार को बदलने का। हाँ, प्रमोद कुमार। आइए एक दो लोग और हैं, बातचीत कर लेते हैं। इनका बातचीत नहीं हुआ है? इनका भी हो गया। क्या इस बार आप लोग का मुद्दा, युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? विकास। युवाओं का जो मुद्दा है वो एनडीए सरकार में ही एनडीए सरकार, हाँ, इनसे बात नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? विकास गुप्ता। क्या इस बार युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार युवाओं का मुद्दा रोजगार, वोट डालने जाएंगे तो रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा। अब एक चीज बताइए, रोजगार कौन देगा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। भाई कुछ लोग कह रहे तेजस्वी यादव युवा है, नौकरी देंगे, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार। काहे ऐसा काहे लगता है, बताइए? नीतीश कुमार तो क्यों भरोसा नीतीश पहले कुमार? अपना रोजगार खोजे, 9वां फेल है, खुद मैट्रिक भी नहीं पास कर पाए। हाँ। अब वो आरोप लगाते हैं कि आपके डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी, उनका भी सर्टिफिकेट में मामला है। अच्छा, तो उनका जांच हो सकता है ना, हाँ। लेकिन इनका तो प्रूफ है ना। हाँ, तो ऐसे तो क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 9वीं फेल है। हाँ, तो लेकिन क्या नाम है, तेजस्वी यादव भी तो डिप्टी सीएम था, तो वो भी तो 8वें फेल थे, 9 फेल थे जब नीतीश कुमार के साथ थे। तो अच्छी बताइए, नीतीश कुमार, एक मिनट, अरे हम लोग एक एक करके, तो नीतीश कुमार से में आपको भरोसा? नीतीश कुमार तो 20 साल से सीएम है ना, तो आपको क्या युवाओं के लिए काम किया उन्होंने? बहुत काम किए, 2-3 काम गिनवाइए ना। बहुत सारा युवाओं को, जैसे गरीब छात्रों के लिए लोन की व्यवस्था करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नो डाउट इट्स ए गुड। हाँ, मतलब ठीक है। मोतिहारी में विश्वविद्यालय खुल गया, उन्हीं का न कहीं दिन है। ठीक है, बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। तो आपने सुना युवाओं को, इनके अलग अलग मुद्दे हैं, राजनीतिक जो इनकी समझ है वो भी अलग अलग है, अलग अलग पार्टी को ये चुनने की वकालत कर रहे हैं। अगर हम कुल मिला के देखें तो सबका मुद्दा यही है कि रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमको कुछ युवा बटे हुए दिखे, जैसे युवा और सरकार, नौकरी और रोजगार की जब बात आती है तो कुछ लोगों का है कि तेजस्वी यादव देंगे, कुछ लोगों जब पूछते हैं तो वह जो है बोलते हैं कि विकास होना चाहिए तो नीतीश कुमार के नाम पे। अलग अलग राय है। अंत में जरूरी यह है कि जो भी सरकार आए युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दे और जो उनकी डिमांड है वह सबसे पहले पूरी की जाए। आपको ऐसे ही हम ग्राउंड जीरो से मुद्दे की बात दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।